मथुरा की अदालत में आज कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सिविल मुकदमे पर आज सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक की मांग की है। सिविल कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत बताया गया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व और शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस दायर किया गया था। याचिका में कहा गया है, मुसलमानों की मदद से शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया और ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर दिया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्मस्थान उसी ढांचे के नीचे स्थित है। आज की बड़ी खबर, कन्हैया जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। कन्हैया, दो बातों को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सुनवाई के तहत चर्चा हो रही है 1968 समझौते की, चर्चा हो रही है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की भी। इन दोनों बातों को जोड़ते हुए जरा विस्तार से बताइए कि आज किस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्या क्या मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे? जी बिल्कुल, हर तरीके से अगर देखा जाए तो सुनवाई काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से न्यायालय द्वारा अयोध्या प्रकरण को सुलझाया गया, जो काफी समय से एक लोगों की आस्था और विश्वास के साथ न्यायालय की तरफ सभी लोग देख रहे थे। अब उसके बाद मथुरा की बारी है। इस तरीके से पूर्व में अखाड़ा परिषद द्वारा भी एक बैठक की गई थी, जिसमें काशी और मथुरा का हवाला दिया गया था कि अब काशी और मथुरा की बारी है और अब न्यायालय में ये मामले याचिका डाली गई है। और पुराने समझौतों को देखते हुए भी काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जब सभी लोगों की आस्था का केंद्र भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा है और श्री कृष्ण जन्मभूमि की आस्था का केंद्र है, ऐसे में जब याचिका डाली गई है जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि के क्षेत्र को, जो वहाँ का एरिया है, उसको खाली करने की और उसका स्वामित्व मांगा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हर तरीके से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हर तरीके से। क्योंकि मथुरा में क्योंकि काफी समय से यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि और पास में ईदगाह स्थल है यहाँ पर, और काफी समय बाद क्योंकि पहले एक समझौता हुआ, उसके बाद में दोबारा क्योंकि मामला अयोध्या का जब चल रहा था तो सभी लोगों की निगाह न्यायालय पर थी कि अयोध्या प्रकरण के बाद शायद हो सकता है मथुरा और काशी की बारी आए, और वही देखने को मिला। और अभी आपको बताइए कि कुछ समय पहले अखाड़ा परिषद की बैठक हुई जिसमें काशी और मथुरा के मुद्दे को उठाया गया, वो याचिका डाली गई है। करीब 2 बजे सुनवाई होगी। 2 बजे दोनों यहाँ पर जो याचिका करता है वो यहाँ पर आएंगे तो न्यायालय में, और याचिका करता अपनी बात रखेंगे। 2 बजे का हुआ है, 2 बजे के बाद इसके टाइम मिला है। अब देखते हैं क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण याचिका है और काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, मैं रुकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी जुड़ गए हैं। आचार्य सत्येंद्र दास जी, आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आचार्य जी, राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के बाद से ही एक नारे ने जोर पकड़ा, और क्या उसी के तहत इस याचिका को देखा जाए? जिस तरह से नारा दिया जा रहा था कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। जी 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 जी, मैं यही जानना चाहता हूं कि इस नारे के तहत इस याचिका को देखा जाए, समझा जाए। जी हाँ, जैसे अयोध्या की समस्या खत्म हो गई है, मंदिर बनने की व्यवस्था हो गई है, और जैसा लोग ये सोचते हैं कि किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं, यदि उचित है, न्यायिक है, तो उसको भी कोर्ट के माध्यम से, चाहे मथुरा हुआ या काशी हुआ, और न्याय के द्वारा ही भगवान कृष्ण के पक्ष में और भगवान शंकर के पक्ष में यह निर्णय होना चाहिए। तो उसके सारे तथ्य जो हैं वो कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, और जिसके माध्यम से यह होगा कि हाँ, वास्तव में यह पक्ष कहाँ तक उचित है, यह न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जो न्यायालय निर्णय करेगा उसका मान्य होगा, माना जाएगा उसको। आचार्य जी, 1968 पे समझौता हुआ था, उसको लेकर भी बहुत कुछ चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। मैं आपका भी इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा, समझना चाहूंगा उसके क्या मायने हैं। नहीं, समझौता क्या हुआ था और वह समझौते के आधार पर ही तो अभी मैं बताता हूं आपको आचार्य जी। शाही ईदगाह कमेटी और श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट के बीच समझौता हुआ था कि जमीन ट्रस्ट के पास रहेगी और मस्जिद के प्रबंधन अधिकार मुस्लिम कमेटी को दिए जाएंगे, ये समझौता हुआ था जी। तो वो समझौता यदि हुआ था और उसी समझौता के आधार पर मस्जिद की व्यवस्था और मंदिर की व्यवस्था चल रही है जी। अब इसके बाद में जो यहाँ हिंदू पक्ष की मांग है
उस समझौता के संबंध में वो क्या उत्तर देते हैं इनको कोर्ट में देना पड़ेगा। यदि वो समझौता ही कोर्ट मानती है कि ना एक बार समझौता हो गया, इसमें दूसरा कोई बात नहीं होना चाहिए, तो जैसे चल रहा वैसे चलेगा। और नहीं उसमें कोई गुंजाइश होगा कि नहीं मंदिर पक्ष में होना चाहिए, तो उसका निर्णय कोर्ट करेगा। जी आचार्य जी, चर्चा इस बात को भी हो रही है लोगों के बीच, भक्तों के बीच, की याचिका दायर करने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या इंतजार किया जा रहा था कि पहले राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी उसके बाद ही याचिका दायर की जाएगी? ये पहले आंदोलन भी पहले आंदोलन हुआ था कि अयोध्या की समस्या के बाद ही काशी और मथुरा को किया जाएगा, इसीलिए देर हुआ। उस समय पूर्णतया आंदोलन जो चला था वो राम जन्मभूमि के निर्णय पर ही चला था, इसी का आंदोलन शुरू हुआ। और इसके बाद में यही कहा जाता था या तो एक झांकी है और मथुरा काशी बाकी है, वो तो पहले से निर्णय रहा कि जब तक राम जन्मभूमि की समस्या समाधान नहीं हो जाती तब तक मथुरा और काशी की बात नहीं चलाई जाएगी। जी आचार्य जी, एक और सवाल हमसे जानना चाहूंगा कि इसका सरोकार तो वैसे कानून के जानकारों से है, लेकिन अगर एस्पिरेक्शन देना चाहे, एक आचार्य जी एक्ट है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जी, यहाँ पर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो विवाद था उसमें इस एक्ट के तहत छूट दी गई थी, लेकिन पूरे देश में यह एक्ट लागू है। क्या ये भी एक आड़े आ सकता है, एक रुकावट बन सकता है क्या? हाँ, ये तो कोर्ट में उस पर विचार करेगा और जो वकील है वो उस पर उसकी बात उसको उनके सामने कोर्ट के सामने उपस्थित करेंगे। समस्या तो है ही है, इतने दिनों के केस है तो समस्या पैदा ही होगी, लेकिन उस समस्या का समाधान भी होगा। ठीक है आचार्य जी, आप बने रहे हमारे साथ बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। इकबाल अंसारी जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इकबाल अंसारी जी, वैसे तो आप पहले भी रिएक्शन दे चुके हैं इस याचिका को लेकर, लेकिन एक बार फिर से आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सुनवाई है, अहम सुनवाई है आज। इकबाल अंसारी जी, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बीच अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया, सुनवाई होनी है आज, इस पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। इकबाल अंसारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरा सवाल आपसे यही है, इस याचिका को लेकर आपका रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, ये अयोध्या का मसला 70 साल तक रहा। हाँ, और 70 साल जो है हिंदू मुसलमानों का जो है विवाद बन गया था, ये राजनीति में आ गया था। इससे हिंदू मुसलमान और देश जो है, देश में कितना नुकसान हुआ। हम देश के वफादार हैं, हम हिंदू मुसलमानों का विवाद नहीं चाहते, मेरा मकसद यही है। और इस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को तय किया है तो कोई मंदिर मस्जिद का विवाद जो है अब हमारे देश में नहीं रहने के लिए कोर्ट ने एक आर्डर भी किया था कि इस तरीके से जो है मामला जो है अब वो नहीं। इकबाल अंसारी जी, जिस तरह से स्वामित्व की मांग की गई है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है, आप इस याचिका के साथ हैं या इस याचिका के खिलाफ हैं? देखिए, हम याचिका के बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि हम देश के साथ में हैं। ये वही लोग हैं जो लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान। तो इकबाल जी, मतलब जो याचिका के साथ हैं वो देश के खिलाफ हैं? जिन्होंने याचिका दायर की है वो देश के खिलाफ हैं क्या? जब ये जो है हिंदू मुसलमान का विवाद लोग बनाते रहेंगे तो हमारा देश जो है वो जो है कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा, यही लोग जानते हैं। ये लोग देश का भला नहीं चाहते, ये लोग हिंदू मुसलमानों का विवाद चाहते हैं। ठीक है इकबाल अंसारी जी और महंत सत्येंद्र दास जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए आप दोनों का ही शुक्रिया।